हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31 कक्षा 6। पाठ का नाम है त्रिभुजीय संख्याओं के पैटर्न। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न पैटर्न एक प्रकार क्या होता है कि जो पहली संख्या होती है और जो दूसरी संख्या होती है उसी पैटर्न में अगली संख्या भी होती है, यानी श्रृंखला चलती है और एक ही पैटर्न पर आधारित। ठीक है, जो रिलेशन पहली और दूसरी का होगा वही दूसरी और तीसरी का भी होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, दिए गए पैटर्न पर को आगे बढ़ाइए और लगी बिंदुओं की मतलब जो बिंदु हैं उनकी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, इस पैटर्न में क्या आप देखेंगे, इधर एक बिंदु रखिए। देखो इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन देखिए आप इधर देखिए। अब जैसे ही आपने इस बिंदु को आगे बढ़ाया किस पैटर्न में कि एक के नीचे आपने दो रख दी। ठीक है, त्रिभुज के आकार में। तो देखो बच्चों, 1+2 हो गया। ठीक है, मतलब पैटर्न में हमें समझना आसान होता है, बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पैटर्न को। ठीक है, पैटर्न समझ के। ठीक है, अब जैसे कि इधर देखो 1, इधर हो गई 3। ठीक है, अब क्या 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों, पहली बिंदु, फिर 2, फिर 3। उसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा। और किस किस पैटर्न में आगे बढ़ रही संख्या आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक, ठीक है, 1+2+3+4 बराबर कितना हो जाएगा। जैसे 1 2 3 के का जोड़ तो आपका 6 है। ठीक है, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप ही इसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इस सॉल्व कहाँ किसको करना है, आप ही को करना है। ओके, और अगला क्या है देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ नज़र डालें तो एक बिंदु, ठीक है, फिर दो बिंदु, फिर तीन बिंदु, फिर चार बिंदु। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु। ठीक है, तो इनको हमको जोड़ना है। जैसे कि चार बिंदुओं तक का जोड़ कितना था, 10 था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे क्या है देखो, नीचे है आपका एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु और इधर पांच बिंदु। तो इनको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो इधर इनका जोड़ आप यहाँ से लिख दें। आप यहाँ तक का जोड़ तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आप तो फिर 1 से 4 तक को तो जोड़ना नहीं है, केवल उसमें 5 जोड़ना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझ समझ के आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जोड़ आपको ही करना है, मैं आप पर ही छोड़ता हूँ ये सब। ठीक है, क्योंकि इतना ईजी है कि आपको जरूर इसको समझना चाहिए और आप समझ भी सकते हैं। चलिए वर्कशीट नंबर 32 पर चलते हैं। यदि हम वर्कशीट नंबर 32 में देखें, पहला क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न की समझ कर आगे बढ़ाओ। तो क्या समझ में आता है कि 1+3 बराबर 4 होते हैं और 4 जो है 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे में है आपका 3 का स्क्वायर, फिर हो रहा है 4 का स्क्वायर, फिर हो रहा है 5 का स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या पर स्क्वायर चढ़ा हो उसको दो बार गुणा करते हैं। जैसे कि 1+3+5 = 9। ठीक है, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1+3+5+7, यानी जो विषम संख्याएं हैं उनको प्लस किया जा रहा है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, अब 1+3+5+7+9, फिर 11 प्लस कर दिया, फिर 13 प्लस कर दिया, फिर 15 प्लस कर दिया, फिर 17 प्लस कर दिया, फिर 19 प्लस कर दिया। 1 से 3 तक का जोड़ हमें पता है 4 है। ठीक है, फिर 1 से 3 तक का तो पता है, बस 5 प्लस करना है तो 9 आ जाएगा। अब 5 तक का जोड़ पता है, +7 प्लस करना है तो 16 आ जाएगा। और इस हिसाब से आप प्लस करते जाएंगे। देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर बनना है 4, 3 का स्क्वायर बनना है 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर बनना है 4 चौका 16, 25 बनना है 5 25, 36 बनना है 6 6 36, 49 बन रहा है 7 7 49, 64 बनना है 8 9 64, 81 9 9 81, 100 बनना है 10 10 100। ठीक है, अब चलते हैं हम दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको फिल किया है और बाकी जो है आपको इन जो नीचे वाला जो है ना, इसको आप ही को फिल करना है। ठीक है, देखो 1 × 1 मतलब 1 हो जाएगा। इधर 11 मतलब इसमें देखो पैटर्न में क्या हो रहा है, एक एक संख्या है तो फिर नीचे दो दो संख्याएं हैं। वो इधर आप देखेंगे 1 2 1 आ रहा है, फिर इधर आएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, इधर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, आपको तो इजीली आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ एक संख्या है, इधर पे 11 का गुणा कर दिया गया, इधर 3 3 संख्याओं गुणा कर दिया गया, इधर 4 4 ले लिए गए 4 बार, इधर 5 बार ले लिया गया, इधर 6 बार, इधर 7 बार, इधर 8 बार। जब आप लेंगे तो इधर 9 बार लेंगे। ठीक है, और इधर क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। वर्कशीट नंबर 33 में संख्याओं के पैटर्न में, अब संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए। क्या कहा गया है? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले खंड में 12 से 12 12 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 और सब में जो है 3 3 को प्लस कर दिया गया है। अब इजीली हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे कि देखो 12 दूनी 24 और प्लस 3 27 हो जाएंगी। ठीक है, 12 ती 36, 37 38 39, 12 चौको 48, 49 50 51। ठीक है, और बच्चों आप यहां अगर देखेंगे तो 27 27 है। ठीक है, अगर 39 में से माइनस करेंगे 27 को तो 12 आ रहा, 51 में से 39 माइनस करेंगे तो 12 आ रहा, 63 में से 51 माइनस करेंगे तो 12 आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसे इतना तो आप कर ही लेंगे, इजी है बिल्कुल। चलते हैं वर्कशीट नंबर 34 पर। वर्कशीट नंबर 34 में जो है जादुई वर्ग, जो एक क्या होता है जादुई वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो इसमें 3 3 खंड हैं, याद रखना। ठीक है, 3 3 खंड हैं, 3 स्क्वायर के फॉर्म में भरा हुआ है, इस तरफ से भी 3 और इस तरफ से भी 3। ठीक है, उसमें 9 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में आपसे कहा गया है कि ऐसी 46 से 54 तक, यानी 46 47 48 49 50 51 52 53 54, यानी 9 जो संख्याएं हैं, 9 जो संख्याएं आपको इस प्रकार से भरना है इसमें कि यदि हम उसको क्षैतिज या हॉरिजेंटल, ठीक है, मतलब या आड़ी तरीके से या फिर खड़े तरीके से जैसे भी जोड़ें तो हमें कितना मिलना चाहिए, उनका जोड़ होना चाहिए 150। जैसे कि आप इस तरह से जोड़ें अगर कि 54 और 50 हो जाएंगे 104 और 46 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, ऐसे ही आप इस तरह खड़े में जोड़ें तो भी 150 हो जाए, है ना। विकर्ण के रूप में यदि आप जोड़ते हैं, जैसे कि इस तरह से तिरछे रूप में, विकर्ण के रूप में, तो भी आपको 150 ही मिलना चाहिए। अब बस ऐसा आपको जादुई वर्ग बनाना है। किन संख्याओं से? 46 47 48 49 50 51 52 53 54। ठीक है, तो देखो पहला तो आपको बना दिया गया है, दूसरे में आपको 21 से 29 तक की लेनी है। ठीक है, यानी कि 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इन 9 संख्याओं की मदद से ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जिसको हम किसी भी एंगल से जोड़ें तो उसका जो एड है वो 75 होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि आप ये देखें कि आप जैसे ऊपर वाले में देखें कि यदि हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो 48 और 52 100 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 100। और 100 को 2 से भाग देंगे आप तो 50 आ जाएगा। इसमें देखो 46 और 54 को यदि हम जोड़ रहे तो 100 हो गए और 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। इसी हिसाब से यदि आप दूसरा वर्ग देखें, जैसे 25 है तो मतलब इसके चारों ओर ऐसी संख्याएं आएंगी जिनका जोड़ होगा इससे दुगना, यानी 50। ठीक है बच्चों, जोड़ कैसा होगा इसका? दुगना। जैसे 25 है तो 29 और 21 50 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 50। 23 और 27 कितना हो गया? 50। 26 और 24 50। 22 और 28 50। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला क्या है? देखो अगला है जो है आपका 10 है, तो इसके जो पीछे और आगे वाली संख्याएं होंगी उसका जोड़ जो है दुगना होगा, यानी 20। 18 और 2 20, 6 और 14 20, 12 और 8 20, 16 और 4 20। ठीक है, इस तरह से आप इनका जो है निर्माण करेंगे जादुई वर्ग का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वर्कशीट 35 पैटर्न की समझ। पैटर्न में आप देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। इधर आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, इधर 4 स्क्वायर हो गए यानी 1 स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएंगे 2 स्क्वायर, इधर हो जाएंगे 3 स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 वर्ग हो गए, इधर हो जाएंगे आपके 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 चौको 16। ठीक है, तो ऐसे में भी 4 और ऐसे में भी 4, तो इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ऐसे। अच्छा अगला क्या है? देखिए अगला आप जैसे इसको बनाना है, जैसे आपको इसमें तो बिंदु की सहायता से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें फिर 3 बिंदु रखिए तो इसको मिला देंगे। ठीक है, अब आप कितनी बिंदु रखें? एक। अब इसमें आप इधर और बढ़ा दें, एक हो गई, अब 2 हो गई, अब 3 बिंदु एक और नीचे बढ़ा दें तो एक तो इस तरह बन जाएगा और जे जो है आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, देखो जी बन गई ना, क्रिएट हो गई। अब नीचे आप 4, अभी 3 बनाए थे, अब 4 बढ़ा दें तो आप नीचे फिर मिला दें,
ठीक है। तो ये वाली आकृति जो है आपकी बन जाएगी। इस हिसाब से आप बिंदुओं को मिलाते जाएं और इनका निर्माण करते जाएं। ठीक है। इधर आप देखेंगे पैटर्न में तो एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज। ठीक है, 7 भुजाओं वाला। इधर आप अपने पैटर्न बनाना है तो मैंने अपनी पैटर्न बना के बताए हैं आपको, जैसे कि इधर 2 संख्याओं से मिलकर 2 लाइनों से मिलकर बना है, इधर 4, इधर 6 लाइनों से मिलकर बना है। इधर कितनी हो गई, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हो गई आपकी कितनी, 6, ठीक है, 2 तिया 6, फिर 2 चौको 8, ठीक है, फिर 2 पंचे 10 लाइनों से मिलकर बन गया। इधर आपका एक सर्किल, फिर 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, 5 सर्किल। इधर आपके एक आयत में एक है खंड, इधर 2 खंड है, इधर 3 खंड है, इधर 4 खंड है। इधर पैटर्न में आप देखेंगे 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5, फिर इधर मतलब 3 बिंदु है। इधर जो है आपकी कितने हो गए, 6 बिंदु हो गए। ठीक है, इधर और बढ़ गए, इधर और बढ़ गए। इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए टेक केयर। और अच्छा, इसके बाद भी एक वर्कशीट बचती है, वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, और इसके जो बाद वाली जो वर्कशीट है उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अगर आप चेक करें। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। ठीक है, मतलब ये तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब से आप देखिए ये जो एक बिंदु है आपकी, ये नीचे है, इसके बाद एक खिसक के इधर आ गई। ठीक है, इधर हो गई 45 डिग्री से के एंगल में खिसक गई। इसके बाद आप भी खिसक के इधर आ गई। ठीक है, मतलब पहले इस कोने पर थी, फिर इस कोने पर थी, अब इस कोने पर आ गई, आप फिर से दोबारा इस कोने पर आ जाएगी, फिर भी इस कोने पर आ जाएगी। और उसी के हिसाब से यानी सम्मुख भुजा जो होगी इस वाले एक बिंदु, पहले बिंदु की, एक बिंदु की जो सिंगल है उसकी सम्मुख भुजा के सामने 4 बिंदु रखे हुए हैं। तो उसी पैटर्न में से इधर है तो इसके सामने, इधर है तो इसके सामने, इधर है तो इसके सामने, और इधर है तो इसके सामने। ठीक है, अगला क्या है देखो, आप देखेंगे कि सर्कल तो है चारों में बनाना, जितने भी खंड है उसमें सर्कल बनाना है। इधर आप देखेंगे नीचे है, ठीक है, फिर 90 के एंगल में खिसक रहा है, फिर 90 के एंगल में फिर खिसकेगा, फिर खिसकेगा, तो फिर खिसकेगा और फिर खिसकेगा। ठीक है, अगला क्या है, इधर देखिए आप 45 डिग्री की 45 डिग्री में खिसक रहा है, जैसे कि पहले इधर है, फिर इधर आ गया, देखो, ठीक है, इधर है ना, फिर अब इधर आ गया, अब इधर पहुंच गया, तो अब जो नीचे पहुंच जाएगा, यानी ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ो जब तक कि शुरू का चित्र ना आ जाए, मतलब एल जो है इसी प्रकार ना आ जाए। कैसे बढ़ रहा है, देखो इस 45 डिग्री में बढ़ रहा है, जैसे देखो पहले इधर आ गया, अब इधर, सॉरी पहले इधर है, अब इधर आ गया इस कोने पर, अब इधर चला जाएगा, फिर इस कोने पर चला जाएगा, अब इधर चला जाएगा, इस कोने पर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर नीचे, फिर अब जैसा था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और अगला भी आप इसी पैटर्न के अनुरूप बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्कशीट जो है, अच्छा चौथा क्वेश्चन, जादुई वर्ग का निर्माण करना है। तो मैंने जिस प्रकार से वहाँ बताया था कि आप 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, मतलब इसका दुगना। ठीक है, तो आप इसी का निर्माण इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नीचे दिए गए पैटर्न को समझ, पैटर्न में क्या करना है देखो, 9 - 1 इंटू वो डिवाइडेड बाई 8, तो बन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 का डिवाइड 8 में देंगे तो बन आ जाएगा। यदि हम 9 और 8 यानी 98, ठीक है, 9 के पीछे एक संख्या जो उसकी पहली वाली है वो बढ़ा लें, और अब 2 से डिवाइड दें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा, और 8 से डिवाइड कर दें तो उसको 12 आ जाएगा। मतलब इस पैटर्न में संख्याओं को आगे बढ़ाना है तो आप इजीली इनको बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो कोई कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहीं पर बढ़ाना है। तो आप देखिए किस पैटर्न में संख्याएं बढ़ रही हैं, पहले 1 है, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो। ये वाला जो पैटर्न है जी, आपको इससे पहले वाली जो वर्कशीट मैंने इसी वीडियो में कराई है उसमें भी दिया गया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएंगी, 39 में से 27 घटाएंगे तो भी 12 आ जाएंगे, 51 में से 39 घटाएंगे तो भी 12 आ जाएंगे। ठीक है, 63 में से 51 घटाएंगे तो भी 12 आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, 75 में से 63 घटाएंगे तो भी 12 आएंगे, यानी 12 12 12 के पैटर्न में 15 + 12 27, 27 + 12 39, 39 + 12 51, 51 + 63, तो 12 12 के पैटर्न में जो है चल रहा है। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे सर 3 3 प्लस भी तो हो रहा है, लेकिन बच्चों 3 3 प्लस सब में हो रहा है। ठीक है, देखो किसी एक में 3 प्लस नहीं हो रहा, सब में 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो सबकी जो रेशियो है वो सबका बराबर ही होगा एक्चुअली में। ठीक है, देखो अब इधर यहाँ क्या किया गया, यहाँ तो 12 12 12 ही है। ठीक है, दूसरे खंड में हम देखें तो 1 2 3 4 5 गिनती लिखी हुई है,
और तीसरे में देखें तो 3 3 3 जो है प्लस किया गया है, तो इस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है इसी वीडियो को यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ठीक है।